हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिक्वेस्ट। आज हम लोग आंग्ल अफ़गान युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंग्लो अफ़गान वार, अंग्रेज़ और अफ़गानियों के बीच 3 युद्ध लड़ा जाता है 1839, 1878 और 1919 में। ग्रेट ब्रिटेन रशियन इन्फ्लुएंस का विरोध करने के लिए वो अफ़गानिस्तान में उसने अपने कंट्रोल को बढ़ाने की मांग की और उसने कई बार ऐसी कोशिशें की कि काबुल में अफ़गानिस्तान में एक पपेट गवर्नमेंट बना दी जाए ताकि वो उनकी एडवाइस पे या अंग्रेज़ों के हिसाब से काम करे। ब्रिटेन चाहता था कि दोस्त मोहम्मद रशियन और ईरानियन से उसके जो भी कांटेक्ट हैं उसको समाप्त कर दे। और इस चीज़ के चलते लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, उसने काबुल पे अटैक करने का आदेश दे दिया ताकि शाह शुजा को काबुल की गद्दी पे बिठाया जा सके और दोस्त मोहम्मद को गद्दी से उतारा जा सके। तो शाह शुजा को गद्दी पे बिठाने के लिए लॉर्ड ऑकलैंड ने अफ़गानिस्तान पे इन्वेजन का ऑर्डर किया और फिर एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन होती है जून 1838 में 3 लोगों के बीच में। वो कौन 3 लोग होते हैं? उसमें 3 पार्टी शामिल होती है। एक है महाराजा रंजीत सिंह, जो कि लाहौर के रूलर हैं, और शाह शुजा और लॉर्ड ऑकलैंड। इन तीनों के बीच ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, त्रिपदीय समझौता या त्रिपक्षीय समझौता साइन होता है जून 1838 में, ताकि जब भी इन्हें एक दूसरे को मदद की ज़रूरत हो ये उन्हें अपनी हेल्प दे सकें। और इसमें कुछ बातें तय होती हैं, जैसे इसमें यह तय होता है कि शाह शुजा को गद्दी पे बिठाया जाएगा। जब दोस्त मोहम्मद अपनी गद्दी छोड़ देगा तो शाह शुजा को गद्दी पे बिठाया जाएगा और सिख आर्मी शुजा को अपनी आर्मी प्रोवाइड करेगी, अपनी सेना देगी। शाह शुजा जो फॉरेन पॉलिसी है वो अंग्रेज़ों की एडवाइस पे तय करेगा, ठीक है, यानी वो एक पपेट की तरह काम करेगा। और रंजीत सिंह का दावा था इंडस नदी के दक्षिणी किनारे पे, उसको शाह शुजा जो है रिकग्नाइज़ कर देगा और शुजा जो सिंध पे अपना दावा करता है वो उसको छोड़ देगा। अंग्रेज़ बैकग्राउंड में रहेंगे। ये सारी चीज़ें तय होती हैं और फिर युद्ध होता है उनके बीच। लेकिन युद्ध का जो परिणाम आता है वो ये होता है कि दोस्त मोहम्मद सरेंडर कर देता है, उसको कैदी बना के कलकत्ता भेज दिया जाता है। शाह शुजा को 7 अगस्त 1839 को काबुल की गद्दी पे बिठा दिया जाता है और दोस्त मोहम्मद को कैदी बना के कलकत्ता भेज दिया जाता है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की आवाम है वो शाह शुजा को एक बिट्रेयर की तरह देख रही थी, वो उसे गद्दार समझ रही थी। और अफ़गानी आवाम को लीड कर रहा था शुजाउद्दौला। उसने शाह शुजा की हत्या कर दी 5 अप्रैल 1842 को, ठीक है। और फिर उसके बाद एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन की जाती है अंग्रेज़ों के साथ, जिसमें दोस्त मोहम्मद को अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान का अमीर जो है वो उसको मारने पे विवश हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि जो पहला आंग्ल अफ़गान युद्ध है वो लॉर्ड ऑकलैंड की मूर्खता की वजह से, स्टुपिडिटी की वजह से लड़ा गया था। इसमें कई सारे जो बड़े कमांडर थे वो मारे जाते हैं, जैसे अलेक्जेंडर बोन्स मारा जाता है, चार्ल्स बोन्स मारा जाता है और विलियम मैकनाक्टेन मारा जाता है, जनरल एल्फिस्टोन मारा जाता है। ये सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि ये है जनरल मैकनाक्टेन, विलियम मैकनाक्टेन, इसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद काबुल की गलियों में इसके शव को घसीटा गया, उसे ड्रैग किया गया, इनको टुकड़ों में काट दिया गया था, ठीक है। उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे वो भी अपनी जान गंवाते हैं
और बहुत पैसों की भी बर्बादी होती है। तो लॉर्ड ऑकलैंड की जो पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान को लेकर के, उसकी बहुत आलोचना होती है और फिर जो है उसको लॉर्ड एलनब्रो से रिप्लेस कर दिया जाता है। 1842 में अब उसकी जगह आ जाते हैं लॉर्ड एलनब्रो और उधर अफ़गानिस्तान पे मोहम्मद अकबर का कंट्रोल हो जाता है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे, अब डिज़रायली जो है पीएम बन चुके थे और उन्होंने लॉर्ड लिटन को अफ़गानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए लॉर्ड लिटन को इंडिया भेजता है। ठीक है, अकबर खान के अंडर में अफ़गानिस्तान एक बार फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है और 1843 में दोस्त मोहम्मद पावर में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद फिर पेशावर की संधि साइन की जाती है 1855 में दोस्त मोहम्मद खान और ब्रिटिशर्स के बीच में। ये संधि साइन की जाती है 1855 में। 1873 में क्या होता है कि रशिया जो है वो अपनी बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ फिक्स कर देता है और उसके 5 साल बाद ही फिर से राइवलरी शुरू हो जाती है। रशिया एक अनइनवाइटेड डिप्लोमेटिक मिशन काबुल भेज देता है, लेकिन शेर अली जो कि अफ़गानिस्तान का रूलर था वो नहीं चाहता था कि यह मिशन काबुल आए। वो उसे रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो जाता है, वो उसे रोक नहीं पाता। उधर दूसरी तरफ ब्रिटेन भी एक मिशन काबुल भेजना चाहता था जिसको शेर अली ने मना कर दिया और फिर लॉर्ड लिटन जो कि वायसराय था ब्रिटिश इंडिया का, उसने एक डिप्लोमेटिक मिशन काबुल भेजने का आदेश दिया एंड द मिशन वाज टर्न्ड बैक और उस मिशन को जो है शेर अली ने लौटा दिया, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो अफगान वार ट्रिगर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद होता है कि इसमें युद्ध होता है अफ़गानियों और अंग्रेज़ों के बीच में। शेर अली की पराजय हो जाती है, वो पराजित हो जाता है और फिर वो तुर्किस्तान चला जाता है। उसके बाद शेर अली का ही एक बेटा है मोहम्मद याकूब खान, उसके साथ गंडमाक की ट्रीटी 1879 में साइन होती है। तो गंडमाक की ट्रीटी मोहम्मद याकूब खान और अंग्रेज़ों के बीच में साइन होती है। उसी साल सितंबर में 1879 में जो ब्रिटिश रेजिडेंट है काबुल में, उसकी हत्या कर दी जाती है, मेजर कावागनारी की हत्या कर दी जाती है। यहाँ से जो है फिर से वार भड़क जाता है और अंग्रेज़ काबुल पे कब्ज़ा कर लेते हैं। थर्ड एंग्लो अफगान वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 तक चलता है और रशियन रिवॉल्यूशन भी इसी टाइम पे 1917 में शुरू हो जाता है। ये दोनों चीज़ें एंग्लो अफगान रिलेशन को एक नई सिचुएशन जो है वो उत्पन्न कर देती हैं। रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से एंटी इम्पेरियलिस्ट सेंटिमेंट अफ़गानिस्तान में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के लोग फुल इंडिपेंडेंस की मांग करने लगते हैं। उन्हें चाहिए थी ब्रिटिशर्स से आज़ादी। और उधर जो नए अमीर थे अमानुल्लाह, उन्होंने मई 1921 में वार डिक्लेयर कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी और फिर जो है 1921 में एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है, जिसके तहत अफ़गानिस्तान को फॉरेन अफेयर्स डिटरमाइन करने की आज़ादी दे दी जाती है। अब अफ़गानिस्तान इंडिपेंडेंस हो जाता है, फॉरेन अफेयर्स को लेकर के वो जिसके साथ चाहे अपने रिलेशन बना सकता है। तो ये था अंगल अफ़गान युद्ध। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और इसी तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।